प्यारे भक्तजनों, आज मैं आपको श्री रामचरितमानस जो कि पूज्यपाद बाबा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने बड़ा सुंदर रचना किया है रामचरितमानस का, आज वही प्रवचन आपको सुना रहा हूं कि ज्ञान और भक्ति में कौन बड़ा है। ज्ञान बड़ा है या भक्ति बड़ी है। कथा मिलता है कि श्री राम लक्ष्मण को छुड़ा करके जब गरुड़ जी चले तो भ्रम में पड़ गए कि राम और लक्ष्मण को मैं छुड़ा कर चला हूं। थोड़ा भ्रम में पड़े कि क्या यही ब्रह्मांड का स्वामी, यही राम है, क्या त्रिलोक का मालिक यही राम है जिनको मैं छुड़ा कर चला। आ रहे थे, रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने पूछा तो गरुड़ जी ने प्रश्न किया कि हे नारद जी, हमको बताओ कि क्या जिनको मैं छुड़ा कर अभी आया हूं, क्या त्रिलोक का मालिक, ब्रह्मांड का स्वामी, क्या यही राम है। नारद जी ने कहा कि हे गरुड़, नारद जी मन में सोचे कि जैसे हम भ्रम में पड़ गए थे वैसे इनको भी भ्रम हो गया। नारद जी ने कहा गरुड़ जी से कि हे गरुड़, राम की लीला मैं नहीं जानता, राम की माया को मैं नहीं जानता। हे गरुड़, मैं नहीं बता सकता क्या वही राम है। हां, चतुरानन पहि जाहु खगेसा, सोई करे जहि होय निदेशा। नारद जी ने कहा कि हे गरुड़, ब्रह्मा जी के पास जाओ, जो कहेंगे वही करना, मैं नहीं बता सकता राम के बारे में। अब गरुड़ महाराज ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से बोले कि हे पितामह, क्या वो ब्रह्मांड के स्वामी राम है जिनको मैं छुड़ा कर आया। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो भ्रम में पड़ गए। ब्रह्मा जी ने कहा हे गरुड़, मैं नहीं बता सकता राम की लीला, राम की माया को मैं नहीं बता सकता। हां, शंकर जी के पास जाओ, बैनत्य शंकर पहि जाऊ, और तात अनत पूछे जन काहू। शंकर जी के पास गए गरुड़ जी। अब भगवान शिव जी से बोले, यही प्रश्न किया कि क्या वही राम है जो ब्रह्मांड के स्वामी है। भगवान शंकर ने भी समझ लिया कि भ्रम में पड़ गए गरुड़। तो भगवान शंकर ने कहा कि उत्तर दिश सुंदर गिर नीला, उत्तर दिश सुंदर गिर नीला, तह रह काग भसुंड सुशीला। हे गरुड़, उत्तर दिशा की तरफ जाओ, नील पर्वत है, वहां काग भुसुंडी जी महाराज रहते हैं जो राम कथा के मर्मज्ञ हैं, और वहां जाओ, हो सकता है तुम्हारा शंका समाधान हो जाए। अब गरुड़ जी नील पर्वत उत्तर दिशा की तरफ चल दिए। पहुंचे, वहां काग भुसुंड जी बैठे थे, कथा आरंभ होने वाला था। पहुंच गए। कथा आरंभ करई सो चाहा, ते ही समय गयो खग नाहा। वहां कथा जैसे प्रारंभ होने वाला था, गरुड़ महाराज पहुंच गए, आसन लगा के बैठे और अपना प्रश्न काग भुसुंड जी महाराज से किया। बोले कि हे महाराज, हमारा थोड़ा सा भ्रम है वो दूर कर दीजिए। वहां भी यही प्रश्न किया कि क्या वही राम है जिनको मैं बचा कर आया हूं, क्या ब्रह्मांड का मालिक वही है, संसार का मालिक क्या वही राम है। तब काग भुसुंड जी बोले कि हे गरुड़, अब मैं तुम्हें सुनाता हूं। जब जब राम मनुष्य तन धरही, और भक्त हे तो लीला बहु करही, तब तब अवधपुरी मैं जाऊं, बाल चरित बिलोक हर साऊं।
हे गरुड़, जब जब प्रभु अवतार लेते हैं तब तब मैं 5 बरस तक अयोध्या में रहता हूं और प्रभु के चरित्र को श्रवण करता हूं। काकभूषुंड जी सुनाने लगे कथा कि एक बार मैं एक रोटी का टुकड़ा श्री राम के हाथ से छीन लिया। वो रोने लगे और मैं विस्मित होकर उड़ गया, छोड़ दिया अयोध्या। तब मैं भाग चलो उड़गारी, राम गहन कह भुजा पसारी। मैं भागा, पीछे से भगवान राम ने अपना भुजा बढ़ा दिया, पीछा किया मेरा। मैं डर गया और जब डर गया आंख बंद कर लिया और जब आंख खुला तो देखा मैं अयोध्या में हूं। तब भगवान ने मुझे दर्शन दिया और जन्म जन्मांतर अपनी भक्ति का मुझे वरदान भी दिया। सो हे गरुड़, राम की कथा अनंत है। काकभूषुंड जी कथा कह रहे हैं। फिर गरुड़ जी ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, अब आप एक शंका और दूर करिए, बता दीजिए, ये बताइए ज्ञान बड़ा है कि भक्ति बड़ी है? ज्ञानी पुरुष बड़ा है कि जिनके अंदर भक्ति है वो बड़ा? बड़ा कौन है दोनों में? कथा सकल मैं तुम्हें सुनाई, काग देह जह कारण पाई। गरुड़ ने पूछा जब कि ज्ञान बड़ा है या भक्ति बड़ी है, तब काकभूषुंड जी ने कहा कि हे गरुड़, बड़ा अच्छा प्रश्न किए हो। मोह न नारी नारी कै रूपा, पन्न गार यह रीत अनूपा। बाबा जी पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में लिखते हैं कि मोह न नारी नारी के रूपा, पन्न गार यह रीत अनूपा। एक स्त्री दूसरे स्त्री पर मोहित कभी नहीं होती है, यानी एक स्त्री दूसरे स्त्री को देखकर मोहित नहीं होती है। कहने लगे काकभूषुंड जी कि देखिए हे गरुड़, ज्ञान दीपक समान है और भक्ति मणि के समान है। ज्ञान रूपी दीपक अगर दिया जल जाए तो भी प्रकाश फैलाएगा, मणि रख दिया जाए तो उससे भी प्रकाश होगा, दोनों से प्रकाश होगा, ज्ञान रूपी दिया से और मणि से भी प्रकाश होगा। लेकिन दोनों में अंतर है। काम क्रोध लोभ मोह की अगर आंधी चल जाए तो ज्ञान रूपी दिया बुझ सकता है। कहीं भी दिया अगर दीपक जल रहा है, मान लीजिए दीपक जल रहा है और काम क्रोध लोभ मोह की आंधी चल जाए, यानी आंधी चल जाए तो वो दिया बुझ जाएगा। और मणि रखा है तो मणि नहीं बुझेगा। कोई भी आंधी चले मणि तो ऐसे ही प्रकाश करता रहेगा। इतना अंतर है। और एक बात बताया काकभूषुंड जी ने, कहा हे गरुड़, ज्ञान पुरुष है और भक्ति स्त्री है। ज्ञान पुरुष है, माया क्या है? माया स्त्री है और भक्ति भी स्त्री है। तो जब बाबा जी ने पहले लिख दिया कि मोह न नार नार के रूपा, पन्न गार यह रीत अनूपा, कि एक स्त्री दूसरे स्त्री को देखकर कभी मोहित नहीं होती है। तो अब मान लीजिए कि भक्ति भी स्त्री है, माया भी स्त्री। तो माया जिनके अंदर भक्ति प्रवाहित है उनको कभी डिगा नहीं सकती, उनके पास जाएगी ही नहीं, उन पर मोहित नहीं होगी। और जिनके जो ज्ञानी हैं, जिनके अंदर ज्ञान है, ज्ञान पुरुष है, ज्ञान पर माया अपना प्रभाव डालेगी। इतना अंतर है। बड़ा सुंदर कथा काकभूषुंड जी सुना रहे हैं, गरुड़ जी को शंका समाधान कर रहे हैं। जब बता दिया काकभूषुंड जी ने कि यही अंतर है
कि ज्ञान भी बड़ा है, भक्ति भी बड़ी है, अंतर इतना है कि एक दीपक समान है, वो एक मणि समान है। दोनों की आवश्यकता है। आदमी अगर भक्ति प्रवाहित हो गई, जिसके अंदर भक्ति प्रवाहित हो गई तो ज्ञान भी उसको आ जाएगा, वैराग्य भी हो सकता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में ज्ञान वैराग का कथा मिलता है, सब लोग सुनते हैं। तो देखिए वहां भक्ति माता के 2 पुत्र होते हैं, ज्ञान और वैराग। अब गरुड़ जी कथा सुन लिए,